Hello बच्चों, let's see this question. The question says the elongation of a spring is 1 centimeter and its potential energy is U. If a spring is elongated by 3 centimeter, then potential energy will be. क्वेश्चन में कहा गया है एक स्प्रिंग को अगर 1 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी U मिल रहा है. तो हमें ये बताना है कि अगर उसी स्प्रिंग को 3 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया जा रहा हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा. U के टर्म में आंसर देना है. Key concept of the question is potential energy stored in a spring when it elongated by x. अगर आप किसी स्प्रिंग को x से इलोंगेट करते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है 1/2 kx². यहाँ पे k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सपोज ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग है. इसी स्प्रिंग को अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करके अगर आप x से इलोंगेट करते हो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो 1/2 kx² हो जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया जा रहा है. तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर से इलोंगेट करके अगर आप U1 में ऐसे अगर न्यूइंग करूँ तो ये आप क्या लिख सकते हो 1/2 k. यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, कोई पार्टिकुलर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही रहेगा. यहाँ पे x². x को आप मीटर में भी ले सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट में, नहीं तो सेंटीमीटर में है तो कंपेयर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं. तो यहाँ पे 1² में कर दे रहा हूँ. इसी वैल्यू को क्वेश्चन में u माना गया है, यानी 1/2 k इंटू 1² वैल्यू को ये 1/2 k 1² तो 1 ही होगा. इस वैल्यू को क्वेश्चन में u माना गया है. अब सेकंड कंडीशन में दिया गया है कि स्प्रिंग को 3 सेंटीमीटर इलोंगेट किया जा रहा है. तो अगर मैं इसे U3 नेमिंग दूँ तो ये आप क्या कर सकते हो 1/2 k स्प्रिंग कांस्टेंट है. अब जहाँ पे x² करना था 1 सेंटीमीटर पहले का स्क्वायर किया गया था, इस बार आप 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे. एक्चुअल में ये SI यूनिट में आप इसे मीटर में रखना होता है, पर एक कंपैरिजन के लिए हम लोग सेंटीमीटर में रख लिए. तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 1/2 k और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. तो इसे आप ये भी लिख सकते हो 9k/2. तो ये हमारा 9k/2 आ गया. ये U3 है. अगर आप देखो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूँ और इसे मैं इस इक्वेशन सेकंड बोलूँ तो इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से आप देखो U किसे माना गया k/2 को. तो अगर मैं करूँ पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड पुट करो तो ये U3 जो है जो 3 सेंटीमीटर अगर आप इलोंगेट करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना 9k/2 आया है. तो अगर आप k/2 की जगह आप U पुट करते हो ये वाला वैल्यू U, तो ये हो जाएगा 9 इंटू k/2 की जगह पे U. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 9U. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.